नमस्कार, मैं हूं सत्या राजपूत और आप देखने लगे हैं का हाल है कार्यक्रम। तो आज हम कार्यक्रम में विषय रखे हैं बातचीत का कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन रही है और जनता किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रही है। तो सवाल यही है कि अभी कुछ दिनों से भ्रम की स्थिति है कि किसकी सरकार आ रही है, कोई जो है खुले तौर पर ये बात नहीं कह पा रहे हैं। तो आज हम जनता के बीच में है, ट्रैफिक यातायात है, यात्रियों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि किसकी सरकार जो है आ रही है और जनता का क्या मूड है। क्या नाम है आपका? नाम नहीं। मतदान किए हैं? हाँ, किसकी सरकार बना रहे हैं छत्तीसगढ़ में? अभी तो रिजल्ट आने पे ही डिसाइड होगा। आप तो मतदान किए होंगे तो कुछ सोच के कि भैया बीजेपी की सरकार की कांग्रेस की सरकार? दोनों की कांटे की टक्कर है तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये तो उसी दिन आप डिसाइड नहीं सर, टक्कर है कांटे की। जी हाँ। जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ लोगों के बीच जो है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मतदान किए हैं? जी किसकी सरकार बना रहे हैं छत्तीसगढ़ में? कांग्रेस की अच्छा, कांग्रेस की। वजह क्या है? काम किया है उन्होंने सड़कों का। अच्छा, सड़कों का काम किए हैं। और लोगों से हम लगातार जान रहे हैं चूंकि ट्रैफिक का समय है और ऐसे में हम लोगों को असुविधा हो सकती है, लेकिन इसका ध्यान रखते हुए हम बातचीत करेंगे, समझेंगे। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। अच्छा, तो इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं आप छत्तीसगढ़ में? बनना चाहिए जो सही कानून व्यवस्था जो रखे उसी का सरकार होना चाहिए। किसकी आपके हिसाब से? बीजेपी, कांग्रेस? बीजेपी का होना चाहिए। बीजेपी का। वजह क्या है? यहाँ ट्रैफिक में तो कोई वो नहीं है, इसीलिए ट्रैफिक में और कई चीज़ों में अव्यवस्थित रहते हैं। हाँ, तो मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? बीजेपी की सरकार बन रही है तो वो तभी ऊपर लेवल से ही सब ये करेंगे ना भैया। भाई, जनता का भी पसंद होता है कि मैं तय किया हूँ कि मैं बीजेपी को वोट दिया हूँ तो मेरा वोट का भी वैल्यू है, तो मैं तो तय करता हूँ। किसे देखना चाहते हैं? नया चेहरा देखना चाहते हैं। नया चेहरा, पुराने नहीं। पुराने नहीं, पुराने बिल्कुल नहीं चाहते। जी बिल्कुल। तो देखिए मतदाता है और उनसे हम समझ रहे हैं और जान रहे हैं कि क्या मूड है। तो अब तक की जो प्रतिक्रिया आई है उसके अनुसार जो है कुछ ने कहा कांग्रेस की सरकार तो कुछ ने कहा बीजेपी की सरकार। तो तस्वीर जो है साफ नहीं है, संघर्ष की स्थिति है और लगातार यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि संघर्ष के बीच किसकी सरकार बनेगी। तो अब हम ट्रैफिक में खड़े हुए हैं और इस चौक का नाम जो है जय स्तंभ चौक है और जय स्तंभ में जो पब्लिक है, अगर हम बात करें तो मेरे लेफ्ट साइड में जो है यहाँ से एम्स है और टाटीबंध है। मेरे राइट साइड में अगर बात करें तो घड़ी चौक है जहाँ से शंकर नगर की ओर जाते हैं और सारे मतलब पॉश इलाका कहा जाता है, मंत्रियों की बंगला है। और अगर मेरे पीछे की बात करें तो इधर पूरा गोल मार्केट है और इधर की बात करें तो समता कॉलोनी है। तो लगातार मतदाता से हम बातचीत कर रहे हैं और समझेंगे। क्या नाम है दीदी? पूर्णिमा साहू। कितने दिनों से ऑटो चला रहे हो? 5 साल से। 5 साल से अपने घर का मतलब अर्थव्यवस्था आप संभाल लिए हैं? हाँ। तो मतदान किए थे? मतदान किए हो? मतलब नहीं समझी मैं। वोट डाले थे? वोट? हाँ डाले। वोटिंग किए थे? हाँ डाले थे ना। अच्छा, तो किसकी सरकार बनाना चाह रहे हो आप? भैया जिसका नसीब वही जीतेगा। या तो वोट तो आप लोग दिए हो ना, तो भाई तय होता है, बूंद बूंद से गड़ा भरता है। तो किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं ये बताइए। अब जो जीत जाएगा उसी का होगा भाई, मेरे को उतना क्या मालूम। तो वोट तो आप तो डाले हो। रुकिए, अरे रुकिए तो सही। किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ में? कांग्रेस की सरकार ठीक है अभी तो। अच्छा, कांग्रेस की सरकार। क्यों, वजह क्या है? अच्छा दे रही है, अच्छा चल रहा है सब चीज़, कुछ खराब तो है नहीं। और मुख्यमंत्री के पद पे किसे देखना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चेहरे हैं। अगर हम बात करें ज़्यादा अच्छा है इस बार टी.एस. सिंहदेव जी को मौका मिलना चाहिए। टी.एस. सिंहदेव को मौका मिलना चाहिए। क्यों? नया चेहरा कोई ना कोई आना चाहिए, वो वरिष्ठ नेता है, उनको एक बार मौका मिलना चाहिए। अच्छा, एक नया चेहरा की दरकार है, लेकिन सरकार कांग्रेस की चाहिए। तो कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस कोई दिक्कत तो है नहीं कांग्रेस सरकार में भी। बाकी बीजेपी क्यों नहीं चाहिए? कुछ वजह है? भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी में कोई दिक्कत नहीं, पर चेहरे पुराने हैं इसलिए बीजेपी नहीं चाहिए। अच्छा, बीजेपी तो बीजेपी को बोल देते। अच्छा, मतलब जो पुराने लोग को रिपीट किए हैं घातक हो गया। हाँ हाँ, ये स्माइल देखिए चेहरे की, ठीक, मन की बात पकड़ लिए। ठीक है। तो और भी लोग हैं, समझते हैं। क्या नाम है आपका? साबिर। मतदान किए हैं? वोट डाले हैं? किए हैं। किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? कांग्रेस सरकार देखना चाहिए। कांग्रेस की। वजह क्या है? कोई वजह नहीं है, कांग्रेस सरकार। तो कुछ तो कारण होगा। कांग्रेस सरकार में काम धाम ठीक हो रहा है हमारे नजर। मुख हो रहा है। बाल बच्चे हैं घर में? क्या करते हैं? अभी सब पढ़ाई में है। अच्छा, पढ़ाई में। नौकरी का विकल्प दिख रहा है? अभी तो विकल्प पहुँचे ही नहीं है। अच्छा, पहुंचे नहीं है, छोटे हैं।
छोटे हैं अभी। तो वजह क्या है बताएंगे, कांग्रेस की सरकार क्यों? क्योंकि देखिए ट्रैफिक में है और ऐसी समस्या को हम तो सामना करना ही पड़ेगा, और लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो कभी सवाल करने के बाद जवाब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई सिग्नल हो गया तो इनको भी निकलना है, नहीं तो चालान टूट जाएगा, बाद में हमारे पास पहुंच जाएंगे कि भैया आपकी वजह से चालान जो है हमको भरना पड़ रहा है। तो और भी समझते हैं और चलते हैं लगातार। हम एक जैसे जिधर रेड सिग्नल है उधर हम जा रहे हैं, ग्रीन सिग्नल होते हम लोगों को छोड़कर दूसरे ओर चले जाते हैं, और यही जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि सरकार जो है छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनने वाली है। क्या नाम है आपका? मयंक। मयंक जी, कहाँ जा रहे हैं? मैं तो अपने भाई की दुकान जा रहा हूँ। अच्छा, भाई की दुकान जा रहे हैं। वोट डालें? हाँ। किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ में? बीजेपी। बीजेपी क्यों, वजह क्या है? अब वजह तो बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता ही है। तो बता तो सकते हो, कुछ तो दिमाग में होगा। बदल के रही वो। अच्छा, बदल के रही वो, नहीं सही वो है। हाँ। बीजेपी से जुड़े लग रहा है कि आम मतदाता। नहीं बीजेपी। अच्छा, बीजेपी ही चाहिए। आपका क्या राय है? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी। तो देखिए उत्साहित हैं, बच्चे भी हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? सुशांत आचार्य। कहाँ जा रहे हैं? सर भिलाई। अच्छा, किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ में? सर सरकार तो चाहूँगा कि डेफिनेटली जो पिछली सरकार आई है एक मौका और उनको दिया जाए, और बिल्कुल डेफिनेटली एक 5 साल का और उनका कार्यकाल एक मौका दिया जाए बिल्कुल। किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? कांग्रेस का सर। अच्छा, कांग्रेस की। वजह क्या है? अच्छा ही प्रोसेस है, दवाई ऐसा प्रोसेस अच्छा है। मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? कांग्रेस में तो बहुत सारे लोग हैं, टी.एस. सिंहदेव, भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू। भूपेश बघेल है। भूपेश बघेल, अच्छा जी। तो देखिए यहाँ पे जिस तरह से प्रतिक्रिया जो आ रही है उसको लेकर लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, और जान रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ में भ्रम की स्थिति है अभी, क्योंकि 3 तारीख को ही पिक्चर साफ हो पाएगा कि किसकी सरकार है। लेकिन बाजार में कई तरह की बातें हो रही है कि अगर कांग्रेस पूर्ण बहुमत में नहीं आती है या बहुमत को थोड़ा क्रॉस कर लेती है तो यहाँ हो सकता है कि गठबंधन की स्थिति में आ जाए, बीजेपी सरकार बना ले। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लगातार लोगों से समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि वजह क्या है और किसकी सरकार जो है यहाँ की जनता बनाना चाहती है, और किसके सरकार जो है यहाँ देखने के लिए जो है वो तो 3 तारीख का समय है। लेकिन उससे पहले हम जनता के बीच में हैं, आम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसकी सरकार छत्तीसगढ़ में बननी चाहिए। मतदान किए आप? जी। किसकी सरकार देखना चाहते हैं? जो जनता का काम करे उसके। जनता का काम तो सभी दावा करते हैं कि करेंगे, और कई करते भी नहीं हैं। ईमानदारी से करना चाहिए ना। अभी के समय में ईमानदारी का आपका काम करेगा आपका? हाँ, उम्मीद क्या तो। लगता है किसकी सरकार? जो अच्छा काम करे उसके। जो अच्छा काम करे। तो बीजेपी कांग्रेस में कौन अच्छा काम करेगा? ये नहीं बता। दोनों में ही टक्कर, इसलिए दोनों का नाम ले रहा हूँ। पार्टी तो 10 है। नहीं, जो भी अच्छा काम करे उसको। जो भी अच्छा काम करे। यहीं स्थानीय है आप? कहाँ से? छत्तीसगढ़। अच्छा, छत्तीसगढ़ से ही हैं। तो किसकी सरकार इस बार देखना चाह रहे हैं? कांग्रेस की रिपीट सरकार है। कांग्रेस की रिपीट है। वजह क्या लगता है? भाई जो बघेल जी ने काम किए उसके लिए देखते हुए विकास भी किए। घोषणा पत्र में कितना दम था इनका? घोषणा पत्र काम किया है कि पुराने इनके काम धाम ही काम? पुराने काम भी किए। 15 साल बाद आके काम करके दिखाएं, 15 साल बाद आके काम करके दिखाएं। 15 साल तक हवा में काम नहीं करेंगे। 15 साल में हवा में हो रहा था? 15 साल में तो ऐसे था, चलता रहा जाए, कुछ नहीं था काम। अच्छा नहीं था। पहले 5 साल करे, 10 साल ऐसे खराब करे वो लोगों ने बैठ के। इन्होंने आके काम किया 5 साल बाद, तभी तो रिपीट हो गई है। देखिए लोगों की राय है कि अभी जो जिस तरह से आ रही है यहाँ पे लोगों से बातचीत में। क्या नाम है आपका? दीपक। मतदान किए? फिलहाल सिग्नल हो गया। तो देखिए यहाँ पे सवाल के बदले में सिग्नल हो गया, ये भी जवाब मिल रही है। वजह है उनका भी जो कहना सही है कि भाई सिग्नल हो गया तो आगे निकलना है, नहीं तो चालान का तो जो है रसीद जो है फट जाएगा। आजकल ऑनलाइन का समय है और चालान जो है घर पहुंच गया तो भैया जेब खाली हो जाएगा। तो यही जान रहे हैं कि जनता के मूड क्या है और यही समझ रहे हैं लगातार, और यही समझिए। क्या नाम है आपका? तुलसीराम साहू। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं साहू जी? मोआ का। मतदान किए हैं? किए ना। अच्छा, किसकी सरकार बना रहे हैं आप? भाजपा का। अच्छा, भाजपा का। वजह क्या है? शुरू से उसमें जुड़ा हूँ मैं। अच्छा, उसी से जुड़े हैं? हाँ, शुरू से। हाँ। तो किसके मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे भाजपा में? ये साहू जी को। कौन साहू? जो है ना अभी
अध्यक्ष। अच्छा, अध्यक्ष हो अरुण साव। हाँ, अरुण साहु। तो देखिए सबका अपना पसंद है और सब छत्तीसगढ़ में महिला मतदाता बहुत ज़्यादा है पुरुषों की अपेक्षा। मतदान किए कि नहीं आप? किए हैं? अच्छा, किसको वोट दिए? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के शुरू से हैं। अच्छा, शुरू से ही पारंपरिक वोटर है। पारंपरिक। तो किसे मुख्यमंत्री पद पे देखना चाहेंगे? देखते हैं, अभी 2-3 लोगों का नाम आया है, देखते हैं उसमें से किसको बनाएंगे। अच्छा, तो एक सवाल ये है कि जो बजट बजट में बोल रहा हूँ, जो घोषणा पत्र है जो कांग्रेस का बीजेपी का, तो बीजेपी के घोषणा पत्र में जैसे कहा महिलाओं को हम जो है 13,000 देंगे, कांग्रेस ने कहा 15,000 देंगे, तो ये काम किया है? नहीं, तो ये तो मोदी जी सरकार अगर आ जाएगी छत्तीसगढ़ में तो एक काम बिल्कुल जरूर 100% हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल 100%। बीजेपी कांग्रेस वालों का नहीं बता सकते, लेकिन बीजेपी वालों को बता सकते अगर मोदी से, क्योंकि ये वहाँ भी भोपाल, इंदौर, गुजरात में भी लागू हो गया है ना ये, तो ये छत्तीसगढ़ में भी लागू हो जाएगा। बिल्कुल 100% सच है। तो घोषणा पत्र का असर है? हाँ, असर है, इसीलिए महिलाओं ज़्यादा। तो देखिए महिलाओं का इस बार सबसे ज़्यादा वोटिंग का वजह बता रहे हैं कि घोषणा पत्र है और घोषणा पत्र का जो है असर है ये बताया जा रहा है। और फिर जो है सिग्नल छूट गया है यहाँ से, फिर हम दूसरे सिग्नल में पहुँचेंगे और पूरे जानेंगे। आधा घंटे तक का पूरा हमारा जो है यही काम है आज कि लोगों के जो है मूड क्या है, किस मूड में वो वोट किए हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो मतदाताओं ने अपना काम कर दिया है, प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर दिए हैं कि अब 3 तारीख को जो है पिटारा खुलेगा और पता चलेगा किसके सर ताज है और किसका सुपड़ा साफ है। तो उससे पहले हम पब्लिक के बीच में हैं और रैंडम लोगों के पास जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार, कांग्रेस, बीजेपी? बीजेपी का आना चाहिए भैया। बीजेपी के आना चाहिए। क्यों आना चाहिए आपके हिसाब से? अब एक बार हो गया, फिर बीजेपी का एक बार और मौका। कामकाज अच्छा था पिछले बार बीजेपी का? कामकाज तो ठीक ही चल, बीजेपी का आना चाहिए। अच्छा, आना चाहिए। कहाँ से हैं आप? मैं तो संजय नगर टिकरा पार से रहता हूँ। क्या कामकाज क्या करते हैं? ये बिजली दुकान में काम करता हूँ। बिजली दुकान में काम करते हैं? जी हाँ। कई लोगों के बीच में जाते होंगे तो किस तरह की चर्चा होती है? कोई जैसे चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं तो किस तरह की बातें होती हैं? किसकी सरकार आ रही है, क्या है? अब उसके बारे में तो अनुभव नहीं है भैया। अनुभव नहीं है, आप सुनते नहीं, अपने काम पे ही ध्यान। अपने काम से मतलब रहते हैं। अच्छी बात है। कहाँ जा रहे हैं आप? सर मार्केट से घर जा रहे हैं। मार्केट से घर जा रहे हैं। किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार छत्तीसगढ़ में? 50-50 है सर, कोई कंफर्म कहा नहीं जा सकता। 50-50 है। 3 तारीख को क्लियर है? 3 को क्लियर होगी। लेकिन अपना तो रहता है ना कि हम किसे देखना चाहते हैं सत्ता में। संभावना भाजपा का ही है। अच्छा, भाजपा का पलड़ा। हाँ, जो अपन डालते हैं उसी के बारे में सोचते हैं ना। अच्छा, जो कर दिए तो भाई यही जानने के लिए। बस वही है। ठीक, ओके। युवा वोटर भी यहाँ पे दिख रहे हैं। क्या नाम है आपका? नम्रता। मतदान किया नम्रता? यस। किसको, किसकी सरकार बना रहे हैं? किसी की भी बने, नुकसान तो आम आदमी का ही है। अच्छा, सरकार है, सरकार बने तब भी बढ़ेगी। जी। तो देखिए युवा वोटर हैं, उनका स्पष्ट ये कहना है सरकार किसी भी का बने, नुकसान जो है आम व्यक्ति का है। और वही हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं। सिग्नल हो गया, गए नहीं आप? हाँ सर, आपके लिए रुक गए थे सर। रुक गए, अपना मतलब बोल के ही जाएंगे। हाँ जी सर, बोलिए। तो हम यही सवाल है सबसे, और लगभग आधा घंटे से हम यही सवाल कर रहे हैं, किसकी सरकार इस बार छत्तीसगढ़? इस बार सरकार सर बनेगी कांग्रेस सरकार। अच्छा, कांग्रेस सरकार। क्यों? क्योंकि हमने वोट दिया उसको, सच्चे वोट दिए हैं। सच्चे जी। काका भाई, सच्चे दिल का है सर। काका लोकप्रिय हमारे हैं उम्मीदवार। चार वाले बाबा नहीं चाहिए? चार वाले बाबा नहीं, सब बढ़िया है काका हमारे। काका ठीक है। हमने उन्हीं को वोट दिया खुले मत से, और वही आएंगे। जी। तो कौन सा मतलब उनका क्या काम अच्छा लगा आपको? काम सर सभी अच्छा है, जो काम करते हैं सब अच्छा रहता है उनके लिए, और हमारे लिए भी सब अच्छा है। एकदम समर्थक हैं दिल से? समर्थक है उनके सच्चे। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? कांग्रेस ही है। अच्छा, सुन के बोल रहे हैं कि अपने? नहीं, अपने से ही बोल रहे हैं। कांग्रेस में किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहिए? वही बघेली है। बघेली बस? रिपीट। वही चेहरा, पुराना नहीं चाहिए? वही पुराना ही चाहिए? बस पुराना ही चाहिए, नया नहीं चाहिए? भरोसा नहीं है? नहीं है बस। तो देखिए यहाँ पे काका और चार वाले बाबा दोनों में हम लोग लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि किसकी सरकार। कहाँ जा रहे हैं आप? जी सर। कहाँ जा रहे हैं?
इधर सीधा जा रहा हूँ सर। अच्छा सीधा जा रहे हैं। अरे सीधा ही कितना सीधा हो गया यार, मोड़ तो कई सारे आएंगे। जाऊँगा सर बेला। अच्छा यहाँ जाएंगे। अच्छा मतदान किए? जी सर। अच्छा किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार छत्तीसगढ़ में? ये सर बता नहीं सकते सर हम कैसा हम। अरे आप वोट किसको दिए नहीं पूछ रहे हैं यार, सरकार किसकी बना रहे हैं वो पूछ रहे हैं। रहेगा सर वही भूपेश बघेल रहेगा। अच्छा भूपेश बघेल ही रहेगा। जी सर। क्यों, क्या लगता है ऐसा, मतलब सोच के एकदम बोले तौल के भूपेश बघेल रहेगा? अच्छा किया है ना सर वो। अच्छा, काम अच्छा किया। क्या काम अच्छा लगा आपको? अपन ग्रामीण क्षेत्र के हैं सर अपन, तो अपन किसान के लिए कर्जा माफ़ किया और जैसे कि बोनस के तौर पर दे देता है और ऐसा रहता है। शहरी मतदाता हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? बच्चे लिए हैं आप? घूमने जा रहे हैं। अच्छा घूमने जा रहे हैं। मतदान किए हैं? हाँ कर दिए। अच्छा किसकी सरकार बना रहे हैं आप? इस बार तो छत्तीसगढ़ में महिला वोटरों की संख्या ज़्यादा है, तो तय उन्हीं की सरकार ही रहेगी। बीजेपी की सरकार। क्यों, क्या वजह लगता है? बस डेवलपमेंट बहुत है उनसे। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? ये लाखे नगर। अच्छा लाखे नगर। मतदान किए इस बार? हाँ जी। फर्स्ट टाइम था? नहीं सेकंड टाइम। अच्छा सेकेंड टाइम था। किसकी सरकार बना रहे हैं? बीजेपी जी। क्यों, क्या वजह है? बस मोदी सरकार। अच्छा, मोदी काम किया? जो मोदी की गारंटी है वो काम किया? हाँ। महिलाओं को पैसा देना। कांग्रेस में भी कौन सा कुछ हुआ है? कांग्रेस से तो बेटर जी कांग्रेस से तो बेटर मोदी जी ही है, तो इसलिए मोदी की सरकार बननी चाहिए। घोषणा पत्र का कितना असर लग रहा है? बीजेपी का चांसेस है। अच्छा बीजेपी का चांस है। जी। बीजेपी की सरकार बनती है तो किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहोगे? किसे दे? रमन सिंह है जी किसके? बहुत सारे ऑप्शन हैं। रमन सिंह को नहीं, दूसरे दूसरा चेहरा दूसरा चाहिए। चाहते हैं आप? तो देखिए सबका अपना तर्क है और वही हम जान रहे हैं। मतदान किए इस बार? जी। किसकी सरकार बना रहे हैं छत्तीसगढ़? बीजेपी। अच्छा बीजेपी की। वजह क्या है? मोदी है तो सब है। अच्छा मोदी है तो भरोसा है, ऐसा? तो कांग्रेस क्यों पसंद नहीं है? वजह है कुछ? है सर, वजह है। 5 साल में क्या किए हैं? कुछ तो नहीं किए हैं। नरवा घुरवा करके सबको गुमराह करके रखे हैं। नरवा गुरुआ मारी, सबको डुबा दिया, ऐसा है? तो जी इस बार किसकी सरकार? बीजेपी की सर। बीजेपी की सर। बहुत सारा सामान रखे हैं। जी जी जी। ये सिग्नल हो गया। तो आप यहाँ आप देखिए कि स्थिति को लेकर हम बात कर रहे हैं। सिग्नल में है, कई सारी समस्या है, नियम कानून का भी है, अपने आप को भी सुरक्षित रखना है, लोगों से भी सुरक्षित बात करना है। तो वही कोशिश है कि देखिए जिस तरह के है कि कुछ लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं तो कुछ लोग कांग्रेस को, और हमको मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट एक ही सिग्नल में जो है बात करने का मौका मिलता है। और यहाँ चार है, मतलब चौराहा है, और ऐसे ही स्थिति में हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के बीच पहुँचें। और जैसे सिग्नल यहाँ से खुलती है तो हम दूसरे ओर फिर निकल आते हैं। कहाँ जा रहे हैं? मैं गोल बाजार जा रहा हूँ सर। मैं तो आपको नहीं जाने दूंगा। अरे क्यों? ठीक जब तक बात नहीं होगी। हाँ ठीक है ना। अच्छा ठीक है, चलेगी ना? किसकी सरकार बना रहे हैं? देखिए सर अब छत्तीसगढ़ में तो ऐसा है साहब कि मेरे को 50-50 का चांसेस लग रहा है। 50-50 का? बाजार में भी यही चर्चा है ना? 50-50 का चांसेस लग रहा है। क्या है, पार्टी दोनों बहुत तगड़ी पार्टी है और फाइट भी अच्छी है। फाइट भी अच्छी है और इस बार प्रचार भी बहुत अच्छा हुआ है ना? और सबसे बड़ी चीज़ क्या है सर, दोनों के संबंध बहुत अच्छे हैं। अच्छा है ना? दोनों के ऐसे में गठबंधन की स्थिति बन रही है? हो सकता है, ये भी हो सकता है, संभावना है। हाँ। तो आपके अनुसार किसकी सरकार है? नहीं सर अब इसके बारे में तो मैं नहीं बोलेंगे। नहीं बता पाऊंगा। तो भैया आप बटन तो दबाए होंगे किसी की? बटन तो दबाए लेकिन अभी बताएंगे नहीं। बताने का नहीं, ऐसा है? नहीं बताए। तो हम आपको नहीं पूछ रहे हैं, हम तो सरकार पूछ रहे हैं। किसकी सरकार? सरकार किसको वोट दिए हैं, आपके क्षेत्र का विधायक कौन है, ये नहीं पूछ रहे हैं। हम तो सरकार की बात कर रहे हैं। नहीं अगर केंद्र की बात करोगे तो फिर ना छत्तीसगढ़, केंद्र नहीं। छत्तीसगढ़ का मैं नहीं बोल सकता सर। नहीं बोलता? छत्तीसगढ़ का बताएंगे नहीं, ऐसा है। ठीक, कहाँ जा रहे हैं? मैं गोल बाजार जा रहा हूँ। गोल बाजार जा रहे हैं। तो यहाँ और भी लोग हैं, समझते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? स्टेशन रोड। कहाँ से आ रहे हैं? स्टेशन रोड सब्जी बाजार लेके शास्त्री बाजार। अच्छा हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में इस बार किसकी सरकार? बीजेपी। बीजेपी की। वजह क्या है? क्या वजह है? आम आदमी को क्या मिलता है? आम आदमी को कुछ मिल रहा है क्या? आप 500 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं, किसके बाप के घर से देंगे? आप अपनी पार्टी फंड से दीजिए। हैं जहाँ देखो महापौर घोषणा करते हैं कि हर वार्ड में मस्जिद होगा, 5-5 एकड़ ज़मीन दिया जाएगा। कभी मंदिर के लिए सोचा है?
महापौर ने कभी सोचा है क्या? नहीं सोचा है। मतलब हिंदुओं को आज बिहार में देख लो, रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी, ईद की छुट्टी दे रहे 3-3 दिन 4-4 दिन, राखी की छुट्टी बंद, जन्माष्टमी की छुट्टी बंद। तो क्या है, हिंदुस्तान में गुलाम हो गया है क्या? गुलामी की कगार पे लेके आ गए हिंदुओं को। तो आपका वोट हिंदुत्व पे? हिंदुत्व। तो देखिए कुछ यहाँ हिंदू को जो है हिंदुत्व के आधारित वोट भी यहाँ पड़े हैं। तो आधार कई सारे हैं, जातिगत जो समीकरण है वो भी यहाँ दिखाई दे रहा है, हिंदुत्व है वो यहाँ पे जो है भारी दिखाई दे रहा है। साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे उनके काम है जो दोनों, एक 15 साल का और एक 5 साल का, दोनों का तुलना भी किया जा रहा है कि कौन किस पर भारी है और किसका काम अच्छा किसको लगा है, तो उसके आधार पे भी वोट पड़े हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी तक जो है मिली जुली जो प्रतिक्रिया आ रही है, कुछ बीजेपी को पसंद कर रहे हैं तो कुछ कांग्रेस को। तो हम फिर यहाँ अपने राइट साइड के लिए निकलते हैं क्योंकि यहाँ सिग्नल अभी बाकी है, तो कुछ देर हम यहाँ के लोगों से जो है बातचीत कर सकते हैं और समझेंगे कि वो किसकी सरकार जो है बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? मंजू केशरवानी। अच्छा केशरवानी जी, मतदान किए इस बार, वोट डाले हैं? जी। किसकी सरकार बना रही? कमल। अच्छा कमल खिला रहे हैं, मोदी जी को ला रहे हैं। तो मोदी जी यहाँ कहाँ आएंगे? यहाँ तो कोई और ही बन सकता है। राजेश मूड़त। राजेश मूड़त को मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं? हाँ वही आएंगे। अच्छा वही आएंगे। आप डालें वोट? किसकी सरकार बना रहे हैं? मोदी क्या? अच्छा मोदी का ही बनाएंगे क्योंकि मोदी की गारंटी है तो मोदी की सरकार है। कांग्रेस का क्यों नहीं? लाए ना, अपना काम दिखा दिए हैं। तो अच्छा नहीं लगा आपको काम? ठीक था लेकिन अब मोदी दोनों महिलाओं को पैसा दे रहे हैं भाई। सही है। क्या लगता है, मतदान किए आप? हाँ। किसकी सरकार? बीजेपी। बीजेपी, वजह? वजह वही है कि मारपीट दुनियादारी है, बढ़ गया कांग्रेस की सरकार में, और क्या, बस यही है, बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी। तो किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री कोई भी हो, अब क्या पता मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वो तो ऊपर वाला बताएगा। पसंद तो सबका होता है, हीरो हीरोइन तो बहुत सारे हैं लेकिन पसंद तो चुनिंदा ही है। नहीं। वैसे ही यहाँ भी है, मुख्यमंत्री के दौड़ में तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन सबकी अपनी पसंद है। बीजेपी की आएगी। बीजेपी की ही सरकार उसी की जी हाँ। बार छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन रही है और बनने के पीछे का कारण क्या है, विभिन्न वर्गों का मत किधर गया है, ये हम जानने के लिए आज जो है सड़क में उतरे थे और सिग्नल में लगातार आने जाने वाले लोगों से हमने बातचीत की और जाना कि इस बार छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है। और किसी अन्य दिन किसी अन्य मुद्दों के साथ आपसे मिलेंगे। आज के लिए नमस्कार।